गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके के लेवल्स के बारे में हमने कल बात किया था और किस तरीके के सेटअप कल बन सकते हैं। आज गाइस थर्ड डेज इन अ रो साइडवेज मार्केट, ना मार्केट इधर रही ना उधर रही। उसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, साथ के साथ ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी वेस्ट टाइम को वेस्ट की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वो सभी लोग जो इस चैनल पे नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अपडेट करके एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है ताकि मॉर्निंग के अंदर जो अगर कोई बेसिक न्यू अपडेशन होती है आफ्टर द एनालिसिस वीडियो आपको अपडेट किया जाए, तो वो शुरू किया है। वो उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिन्होंने बेल आइकन प्रेस किया है। सो आप यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये गाइस निफ्टी 50 का डेली का चार्ट और आज एक कैंडल बनी है, वो भी बनी है एक similar candle to the candle which was formed yesterday, dodgy kind of a candle, a spinning top kind of a candle, और ये कैंडल भी यहीं पर बंद हुई है। There are two basic reasons for it. Number one, देखिए FIIs मार्केट में अभी पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ द हॉलीडे। FIIs will come back in after 2nd जनवरी और 3rd जनवरी के आसपास वापस आएंगे। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक फॉल की, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें थी। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलिंजर बैंड लगाऊं तो देखिए बोलिंजर बैंड का मिड बैंड जो कि बेसिकली 20 EMA होता है, सपोर्ट दे रहा है और उसको ब्रेक करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं 20 EMA 20 EMA एंड 100 EMA, जो इसकी बात में हमने कल वीडियो में भी डिस्कस किया था। 20 EMA और 100 EMA का सपोर्ट जो कि एक डबल मेजर सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसके ऊपर ओपनिंग देके एक बहुत बड़ा अच्छा काम ये किया क्योंकि इसके ऊपर जब ये ओपन हुई है तो जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया बिकॉज एक मेजर सब रेजिस्टेंस था, मेजर सपोर्ट बन गया और मार्केट पिछले 3 दिनों से नीचे आना चाहती है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि पिंजरे में चिड़िया बाहर निकलना चाहती है, छटपटाती है लेकिन नहीं निकल पाती है। उसी तरीके से जो प्राइस है ये छटपटा रहा है नीचे आने के लिए क्योंकि टारगेट्स नीचे के पेंडिंग है। द प्राइस इज डाइंग टू कम डाउन साइड बट 20 EMA और 100 EMA बार बार नीचे से उसको धक्का मार के ऊपर की तरफ भेज रही हैं, एक्टिंग एज अ वेरी 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 गुड सपोर्ट। एक बड़ा गैप डाउन, एक अच्छी न्यूज ही इसको, या एक बड़ी सेल ऑफ, बड़ा सेल ऑफ ही इसको तोड़ सकता है, जिसका इंतजार है। देखते हैं कब तक ये सिनेरियो बना रहता है। तो ये दो बहुत रीजन है, FIIs का ना एक्टिव ना होना, 20 एंड 100 EMA का डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट और बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड का सपोर्ट, मल्टीपल इंडिकेशन दे रहे हैं सपोर्ट लेवल की। जब तक ये लेवल नहीं टूटते हैं एक बड़ा पोजीशन बनाना फेवरेबल नहीं रहेगा। आप इंट्राडे के अंदर प्ले कर सकते हैं। आज हमने गाइज इंट्राडे में प्ले किया। हमारे जो जिन लोगों ने वीआईपी ग्रुप में मेंबर्स हैं, वीआईपी ग्रुप क्या है गाइस, वो वीआईपी ग्रुप है बेसिकली आप हमारे साथ अपस्टॉक या एंजल वन के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड जो मैं लेता हूँ वो शेयर करता हूँ, लर्निंग शेयर करता हूँ, साथ के साथ में रैंडम लाइव सेशंस होते हैं हमारे चलती मार्केट के अंदर, वहां पर हम साथ में ट्रेड करते हैं। और आज हमने लाइव ट्रेड किया था और लाइव ट्रेड में साइडवेज मार्केट के अंदर भी हमने 2 से 3 ट्रेड कैप्चर की। ठीक है, 17,200 की पुट थी जो हमने 8 रुपए पे खरीदी थी, जिसको हमने 16 रुपीज पे बेचा, जीरो हीरो डबल करके। और ये हमने 2 बार किया, एक बार भी नहीं 2 बार। और 35,100 की पुट ली थी हमने और हमने लिए थी 58 रुपीज पे, जिसको हमने 95 और 100 रुपीज पे बुक किया। सो इसके अंदर भी पैसा डबल हुआ। तो अच्छी कैप्चर की ट्रेड और जिन्होंने क्वांटिटी में लिया था उन्होंने काफी अच्छा पैसा भी बनाया। सो आप भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वीआईपी ग्रुप को तो ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर क्लिक करके अकाउंट खुलवा सकते हैं अपस्टॉक में या एंजल वन के अंदर और वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, कमिंग बैक टू द एनालिसिस।
ये लेवल टूटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी दिखा देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेरिश, कुछ लेवल्स ऐसे भी हैं कि अगर वो लेवल टूटते हैं तो गाइज मार्केट हो जाएगी बहुत ही बुलिश। देखो ये जो मेरे एक सेटअप है, और मेरा सेटअप मेरे स्टूडेंट जानते हैं वो कौन सा सेटअप है। ये सेटअप के एक सेटअप के हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेजर्ड ब्रेकआउट देने के कगार पे है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन बन के आ रही है, और एक ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट ने। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया पहली बार, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, दूसरी बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, तीसरी बार एक और बार यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है, और ये दो कैंडल यहाँ पर लगा चुका है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो गाइस आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर मैं सही हूं तो आपका पहला टारगेट आप एम करके चल सकते हैं ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ये टारगेट आपका बन सकता है। और ये निफ्टी आपको हाई भी दिखा सकती है, ठीक है। चांसेस इसके कम है, लेकिन यहाँ पर कैसे एक ट्रेड बनती है, क्योंकि मैं अभी बाइंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि और ईएमए की स्ट्रेटजीज के हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए और गैप फिल करना चाहिए ऊपर जाने से पहले। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है गाइस। क्या ट्रेड बनती है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला है, यहाँ से शॉर्ट करने के लिए बोला है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो सकता है, एक नंबर मैं बता रहा हूँ गाइस, वो है 17,400। 17,400 ये नंबर नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17,400 के ऊपर अगर हमें डेली बेस के ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाती है, जैसे एक या दो क्लोजिंग मिल जाती है, तो समझो नीचे के साइड के टारगेट अब हो गए जितने होने थे, ऊपर की साइड मार्केट अपना बुरा बोरिया बिस्तर लेके चले जाएगी। 17,400 कैन बी द स्टॉप लॉस, कंसिडरिंग विच आप एक पोजीशन बना सकते हैं छोटी सी, और जो मैंने लाइव के अंदर लोगों को बताया भी था, शॉर्ट पोजीशन बनती है कहां पर, यहीं पर, यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। स्टॉप लॉस क्या बनता है, 17,402, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। मैं आपको ट्रेड बना के दिखा रहा हूं कैसे बन सकती है ट्रेड, ये इसकी ट्रेड बनती है। और इसका टारगेट आप क्या लेके चलेंगे गाइस, टारगेट आपको लेके चलना है इसका लो, इसी कैंडल इसी फ्लो का लो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनती है गाइस बहुत ही अच्छी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ। मैंने शॉर्ट किया है ऊपर, हमने पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है। इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनता है गाइस 1:6.19, बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। ऑफ कोर्स गाइस प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बट ये ट्रेड बहुत ही सुंदर बनती है अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में। और स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंट्रीज की ऑलरेडी हो चुकी है। आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से क्वांटिटी को चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डेली टाइम में। अब बात करते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे आना चाहूंगा निफ्टी के। 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। समय लग रहा है इंटरनेट, चलिए ये चलो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। इधर इधर आके दिखा देता हूँ आपको, ये लग रहा है टाइम खुल नहीं रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, इंटरनेट कंसर्न, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पर गाइस गाइस आप अगर देखेंगे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे लेवल से, ये पुराने लेवल से जो आपको दे रखे हैं मैंने, वही निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींच ले, यहाँ से, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें, ठीक है, लेवल्स को समझें और उसके हिसाब से ट्रेड करें। एक 3 दिन से साइडवेज है, और जब भी ये फटेगा ये बहुत अच्छा मोमेंटम देके जाएगा आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अभी फिलहाल मामला बराबरी का है, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टचेस ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लेवल क्या निकलते हैं, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये ऊपर की तरफ से टूटता है तो 17,400 के ऊपर, और अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो 17,000 का टारगेट आपको देखे जाएगा। ये 17,018 का टारगेट है, ये नीचे के टारगेट आपके आएंगे जहां से भी ये टूटता है। तभी मैंने यहाँ गोल्डन लाइन, जो मैंने लाइन लगाई थी, इसको कलर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट बुलिश है गाइस, इसके नीचे निकलती है तो मार्केट इज डेफिनेटली बेरिश, जिसके सेंटिमेंट भी है। और इस लाइन के नीचे, जिस लाइन मतलब 17,152,
ये बहुत मेजर है। इसके नीचे वैसे मेरा लेवल जो है गाइस 17,140 का है, 17,140 का लेवल है, जिसके नीचे मैं बड़ी पोजीशन बनाने वाला हूँ। उसके बाद में 16,850 के लेवल बड़े आराम से खुल जाते हैं, लेकिन 17,152 के नीचे 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है, उसके लो के नीचे आप बाय कर सकते हैं। इमीडिएटली ये गैप भरता हुआ आपको दिखाई देगा, 17,115 आपका टारगेट होगा। उसके नीचे ये जो बड़ा एरिया है, ठीक है, एक ये लेवल बनेगा बीच में 17,115 के पास, 17,064, 17,016, ठीक है, और उसके नीचे 16,935 के लेवल आपके खुल जाएंगे और 16,827 ये लेवल, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको ये वाला लेवल बड़ा फास्ट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इन लेवल्स को आप नीचे की तरफ ट्रेड करके फॉलो कर सकते हो। और इस बार मार्केट नीचे आएगी तो गाइस अपने पूरे टारगेट दोबारा से आपको दिखाएगी, 16,200 के जो लेवल्स है वो आने बिल्कुल बन सकते हैं। बुलिशनेस की बात करूं तो मार्केट में बाय कहां से करना है? अगर मार्केट 17,283 के ऊपर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज दे देती है, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। रिस्की ट्रेडर्स, ये एक लेवल है 17,258 260 मान लीजिए, 260 के ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है तो आप यहां से बाय कर सकते हो। 70,283, 70,348, 70,394 और 394 के ऊपर ये 400 का लेवल है। मुझे मार्केट जाती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर 17,533, बीच में कुछ रेजिस्टेंस इतना खास नहीं है। ये रैली लंबी मिलेगी अगर मिलती है तो, ठीक है, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ से जाती है तो, ठीक है, और नीचे की तरफ से आती है तो बड़ा लेवल कौन सा? ये वाला 16,935 से 16,827 का लेवल, ये वाला फेस आपको जल्दी आता दिखाई दे सकता है, ठीक है। चलिए मैं चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या फॉर्मेशन की है। उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल स्टॉक्स भी लेके आया हूँ, जिसको हम देख के बात करेंगे। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, डेली चार्ट पे आ गए और सब कुछ रिमूव कर देते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस करता है। अगर आप गाइस यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो इसने अपने ये एक फॉर्मेशन देखिए, ये फ्लैग बना, मार्केट फिर गिरी, फिर फ्लैग बना, मार्केट ने फिर गिरा और ये फिर से फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बना रही है। अब यहाँ से क्या होता है, मार्केट में ये वाला लेवल अगर टूटता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट अपने इस लेवल को दोबारा से तोड़ती है तो नीचे की तरफ बेरिश हो जाएगी। तो एक तरीके से जोन बना हुआ है जिसके अंदर मार्केट अभी प्ले आउट कर रहा है। तो हमें स्मार्ट तरीके से प्ले करना है और देखना है कि मार्केट किस तरीके से कहाँ जा सकती है, ठीक है। मैं आपको लेवल्स के ऊपर लेके चलता हूँ सीधा, और एक 1 आवर के चार्ट पे ये जो फ्लैग है और फ्लैग के नीचे अगर आप वैसे देखते हैं तो ये यहाँ से ये लेवल और नीचे से अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये एक लेवल है गाइस, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। मार्केट अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ऊपर या नीचे की तरफ जिस साइड भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देता है, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वो मोमेंटम कितने पॉइंट्स की हो सकती है? अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ से निकलती है तो आप मान के चलें 36,900 ऑफ कोर्स, और नीचे की तरफ टूटती है तो दोबारा आपके टारगेट जो नीचे की तरफ जो हमारे 32,500 तक के टारगेट हैं जनवरी के, जनवरी एंड के, वो आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। 33,000 का टारगेट ये नीचे की तरफ दे रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेक डाउन, ठीक है। इसने ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन दोबारा ले लिया है। अगर ये मार्केट दोबारा से इसको तोड़ के नीचे की तरफ निकलती है तो गाइस हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी। और अगर आप कंफर्मेशन के लेवल जानना चाहते हैं तो कंफर्मेशन का लेवल बन सकता है आपका ये वाला पॉइंट। हालांकि 35,000 के नीचे, 34,000 के नीचे बहुत हो जाएगा, 34,600, 34,600 के नीचे एक अच्छी बड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है, 3,000 पॉइंट के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। उसके बीच में एक लेवल जरूर होगा इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का लो, जो कि 34,013 इवन मेजर लेवल मिलेगा, और इस पर डबल कंफर्मेशन मिलेगी। अगर आपको लॉट ऐड करने हैं और बड़ी पोजीशन बनानी है तो 1,000 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पर भी प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। एक कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है नीचे के टारगेट्स के लिए। तो ये बड़े लेवल की बात हो गई बैंक निफ्टी की। अगर मैं बात करूं डेली बेस के लेवल पे कल आप किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए, उसके अंदर कोशिश करेंगे
पता लगाने की। ये इसके लेवल है गाइस, बैंक निफ्टी के लेवल। और अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं, सो मार्केट ने क्या किया बैंक निफ्टी के अंदर, एक देखिए ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन किया है। ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन को क्लियर कर देते हैं आपके लिए। क्लियर कर देते हैं मतलब एक अच्छी सी लाइन खींच के बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर की तरफ की लाइन हो गई और ये इसकी नीचे की तरफ की लाइन हो गई। ठीक है, सो ये ऊपर और नीचे से दोनों की तरफ से अपना एक रेंज में बना हुआ है। अब इसने मेजर तरीके से ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है। जैसे ही ये नीचे टूटता है, स्पेशल जो कंफर्मेशन है वो हो जाएगी आपकी इसके नीचे 34,985 के नीचे अगर ये टूटता है। ठीक है, सो आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं बड़े ही आराम से। 35,139 के आसपास मार्केट ने अभी होल्ड लिया है, बंद हुई है, लेकिन आपके लिए मेजर लेवल क्या रहेगा 35,063। इस लेवल के नीचे ये वाला लेवल जो है, ये कैंडल का लो, ये जो है स्विंग 34,992 का लेवल के नीचे अगर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है तो आप प्ले आउट कर सकते हैं इस बॉटम के लिए, इस रेड लाइन के लिए 34,723 के लिए। ठीक है, इसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा बीच में एक जो जोन बन रही है आपकी, ये एक लेवल आएंगे 34,992 के नीचे। दिस कैन बी अ गुड सपोर्ट पॉइंट। तो 34,992 के नीचे 34,914 आपका पहला लेवल, 870 आपका दूसरा लेवल, उसके नीचे आपको एक बड़ा फॉल दिखाई देगा 34,723। इस लेवल के ऊपर आके एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। लेकिन मेजर जो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा गाइस, उसके बारे में नंबर देख लेते हैं। ये इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, जब आपका इस डिसेंडिंग पैरेलल चैनल का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जहां से भी होगा, जितने भी इसका साइज है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। 34,300 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ दिखा रहा है। 200 तक के लेवल दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, डिपेंड करता है कहाँ से, यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है, कहाँ से इसका ब्रेकडाउन होता है, वहां से उसका नंबर लगाएंगे। चलती मार्केट के अंदर मैं आपको वो लेवल दे दूंगा, लेकिन आपका मेजर लेवल जो कल तक के लिए रहेंगे वो 34,723 के लेवल रहेंगे। इसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये एक लेवल बनेगा जो है बैंक निफ्टी का लेवल। इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कीजिए, जो गैप है ये वाला 35,503, ये आपका एक लेवल है और 34,300 के आसपास आपका अलग टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से इसका ब्रेकआउट देके निकलती है तो आपको एक सेफ एंट्री के लिए मैं पैसेज दूं तो ये लाइन बनती है एक सेफ एंट्री के लिए। ठीक है, मार्केट अभी यहां पर है 35,215, अगर मार्केट तोड़ती है 35,215 अगर तोड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन भी बन रहा है, ये कप और ये हैंडल, इसका अगर ब्रेकआउट देके निकलती है, लेकिन सेफ एंट्री 35,215 के ऊपर ही रखिएगा, तो मार्केट आपको 35,333, 35,509 एंड 35,691 के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकती है। और लेवल नहीं दूंगा मैं आपको ऊपर के, चलती मार्केट में दे दूंगा अगर ये अचीव होते हैं तो, बट ये लेवल्स आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बेसिक एनालिसिस। और मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर दिखाऊं आज क्या किया बैंक निफ्टी ने, जो इंडिकेशन दिया अपने बुलिशनेस का, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस पर रिटेस्ट करके इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो कि एक बुल साइन है, और मार्केट ऊपर के लेवल आपको दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी की कंपैरिजन काफी बुलिश है। स्पेशली रिलायंस आज बहुत गिरा है। ठीक है, रिलायंस बहुत गिरा है, 43 पॉइंट्स गिरा है, जिसने निफ्टी को ड्रैग करने की कोशिश की है, लेकिन निफ्टी आईटी, एफएमसीजी और इंडसइंड एचडीएफसी बैंक जैसे धुरंधरों ने मार्केट को उठा के रखा। बट एनीवेज, चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जिनके अंदर इंट्राडे के अंदर कल या परसों 2 दिन के व्यू की बात करते हैं उन स्टॉक्स की। सबसे पहला जो स्टॉक है गाइस हमारे लिस्ट के अंदर वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक गाइस अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। एचडीएफसी बैंक के बारे में न्यूज भी है, जो कि नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर आई है कि उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है कैलेंडर में देखेंगे तो पास्ट 13 ईयर्स के हिसाब से। और भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रेशर बनना चाहिए और मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए।
लेकिन ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो 60% ऑफ द टाइम बैरिश ही होता है। सो आपको क्या करना है गाइस, इस लेवल के आसपास 1469 अगर ये टच करता है और यहाँ पर आपको कोई बैरिश कैंडल मिलती है रिजेक्शन की, तो आप प्ले आउट कर सकते हैं नीचे के चैनल के लिए जो कि है 1449। और अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से HDFC बैंक 1434 के नीचे मिलता है, तो आप और भी नीचे के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। और वो लेवल्स क्या होंगे, ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर ये टूटता है तो ठीक है, इसका टारगेट 1400 तक का आ सकता है। तो 1400 तक तो आपको डेफिनेटली HDFC बैंक नीचे की तरफ दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता है कल की डेट में, तो ना कि केवल आपको ये गैप भरता हुआ दिखाई देगा, HDFC बैंक आपको 1500 के टारगेट भी दिखा सकता है। उस केस में बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। सो इस चैनल को आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी लैपटॉप के ऊपर, और लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एंट्री लेवल क्या होगा, एंट्री लेवल रहेगा गाइस ये लेवल आप एंट्री नहीं, इसके ऊपर रख सकते हैं। ये लेवल आपका एंट्री रह सकता है 147273 के ऊपर आप एंट्री बना के रख सकते हैं, ठीक है, और प्ले आउट कर सकते हैं HDFC बैंक को। सेकंड स्टॉक इन द लिस्ट इज गोल्ड MFSL, ठीक है। और MFSL की अगर मैं बात करूं तो गाइज ये बना रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल काफी बुलिश लग रहा है। अगर आप देखेंगे एक तरह से कप एंड हैंडल भी लग रहा है, तो डबल कॉन्फर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। और अगर ये प्ले आउट होता है और आपको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये बुल साइड में जो ज्यादा लग रहा है बुलिश है, तो ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। और अगर ये कल की डेट में यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलता है MFSL, सो आपको टोटल ये मान के चलो कि 1080 के आसपास के टारगेट के दर्शन करा सकता है। एंट्री अगर आप निकालना चाहते हैं इसकी, तो इसकी एंट्री बन सकती है सेफ एंट्री वो 998 के ऊपर। सो 998 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा सर थोड़ा सा बड़ा, इसी स्विंग के लो को अगर आप लेना चाहें, देखो रिस्की ट्रेडर 952 को स्टॉप लॉस बना लीजिए। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप इस कैंडल के स्विंग को, बेसिकली इस स्विंग को 967 को स्टॉप लॉस बना सकते हैं। सो स्टॉप लॉस आप बेसिकली यहाँ रखिए तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेड भी लेते हैं तो 953 के आसपास अगर बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए स्टॉप लॉस, तो आप इस स्टॉप लॉस को रख सकते। अगर आप एक सेफ 975 20 पॉइंट, ठीक है, अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनेगा, इसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टॉक है गाइस लिस्ट के अंदर PVR, ठीक है। PVR गाइस एक न्यूट्रल स्टॉक में दे रहा हूं आपको, दोनों तरीके से प्ले आउट हो सकता है। अगर आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये आपको बनाता हुआ दिखाई देगा एक बेरिश फ्लैग, ठीक है, बेरिश फ्लैग बनाता हुआ दिखाई देगा। और उसका फ्लैग का पोल आता है लगभग इधर, और मैं इसको उठाऊं और इधर लगाने की कोशिश करूं, अगर ये ब्रेकडाउन देता है सीधा करके, सो आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है 1153 तक के लेवल को। और अगर आप एक सेफ एंट्री चाहते हैं तो सेफ एंट्री बनती है 1240 के नीचे। तो एक काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड भी बन सकती है, इंट्राडे में भी आपको काफी अच्छा पैसा देके जा सकती है। लेकिन ये ट्रेड एक बुल ट्रेड में भी तब्दील हो जाएगी जब आपको 1278, ये लेवल बड़ा ही कमाल का लेवल है, 1278 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज दिखाई देती है, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल या 5 मिनट की दो कैंडल, ठीक है, 15 मिनट की एक या 5 मिनट की दो कैंडल 1278 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है, तो मान के चलिएगा W का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और W का टारगेट कितना, ये वापस ऊपर की तरफ घूम जाएगा, ठीक है। सो आप इसको टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, अपना एक रेजिस्टेंस के हिसाब से, ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो मैं सेफ टारगेट 1353 का टारगेट ऊपर की तरफ लेके चल सकते हो। ये ट्रेड आपकी बेसिकली एक वीकली ट्रेड भी बन सकती है, स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी बन सकती है, और इंट्राडे में भी आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है, ठीक है। लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट दैट आई हैव इज कॉल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर गाइस। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये हमारी स्विंग ट्रेड के अंदर भी है। मैं आपको स्विंग ट्रेड दिखाता हूँ, जो मैंने आपको स्विंग ट्रेड दी थी उनके बारे में डिस्कशन करें तो रिलायंस पहली स्टेक दी थी गाइस, आपको दिया था 2415 के ऊपर। अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की एक, सॉरी 1 आवरली कैंडल कोई भी क्लोज होती है, आवरली का है, आवर की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है
आप बाय कीजिए। 2527 है, इसके एंट्री हमें मिली नहीं है, इसने क्रॉस जरूर किया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई है, वापस आ गया है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। सन फार्मा की ट्रेड हमारी जो है वो बिल्कुल अच्छी खासी चल रही है। 826 का लेवल ऑलरेडी अचीव हो गया, 899 के लिए हम एम कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंच जाना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर की हम बात कर रहे थे। हिंदुस्तान लीवर गाइस अगर आप देखेंगे तो आज इसकी ट्रेड एक्टिवेट हो गई है। आपको सेफ एंट्री बताई थी 2321 के ऊपर, मार्केट ने 2330 अचीव ऑलरेडी कर लिया है। टारगेट इज 2392 और 2276 इसका स्टॉप लॉस है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है। सेफ ट्रेडर अगर आप निकलना चाहते हो तो उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। आइडियली नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको करना है तो 2295 तक अपना स्टॉप लॉस को ला सकते हैं। और मार्केट जब ये 2350 मतलब 2350 को क्रॉस करता है अपना स्टॉप लॉस को 2295 के आसपास आप ला सकते हैं, ठीक है। और इसको ट्रेल कर सकते हैं, 2392 इसका टारगेट है, ठीक है। एक्टिवेटेड ऑलरेडी हो चुका है। हिंडाल्को की हम बात करें, हिंडाल्को के अंदर हमारी ट्रेड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। 468 के ऊपर जब आवरली कैंडल क्लोज होगी तो हम एंट्री लेंगे ऊपर के लेवल के लिए 488 एंड 520, बट राइट नाउ द ट्रेड इज नॉट एक्टिवेटेड। आरती इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, सो आरती इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा ट्रेड एक्टिवेटेड हो चुका है ऑलरेडी 989 के ऊपर, बट अभी वापस आ गया, ठीक है। 945 इसका स्टॉप लॉस है, तो हम वेट करेंगे अभी भी ट्रेड का, ठीक है। यूपीएल की हम बात करें, यूपीएल की भी ट्रेड हमारी एक्टिवेटेड है, चल रही है ऑलरेडी, और वापस आ गया है नीचे की तरफ, बट हाँ स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं हुआ है अभी, और ऊपर के टारगेट्स हमारे अभी भी पेंडिंग है, तो इट्स इन द रन राइट नाउ। और अगर हम बात करें टीसीएस की गाइस, टीसीएस की ट्रेड ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है 3667 के ऊपर, और ऑलमोस्ट 36 का नंबर ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और हमारा जो मेजर टारगेट है 3986 का टारगेट टीसीएस का है, तो स्विंग ट्रेड ये भी अच्छी चल रही है। तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स आर गोइंग फाइन। हिंडाल्को और आरती इंडस्ट्रीज हमारे एंट्री लेवल के नीचे जरूर आ गए, माइनस में जरूर चल रहे हैं, लेकिन अभी स्टॉप लॉस का हम इंतजार कर रहे हैं। तो गाइज ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेवल्स मैंने आपको अपने ये जो नए जो लेवल्स मैंने आपको दिए, ये मैं अपने शेयर कर लूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे, ट्रेडिंग की तरह जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इन सब के लेवल्स। कैसे लगे आज के स्टॉक और पांचों स्टॉक्स जो आपको मैंने नए इंट्राडे और थोड़े से पोजिशनल ट्रेड के दिए, कैसे लगे, कौन सा स्टॉक आपको फेवरेट लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने ऑलरेडी बताया कि आपको स्टॉक्स चाहिए और ये प्रैक्टिस मुझे फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने आज के एनालिसिस वीडियो में भी इसको ऐड करने की बेसिकली सोची और ऐड किए कुछ स्टॉक, ठीक है। हो सकता है आने वाले स्टॉक्स, आने एनालिसिस की वीडियोस के अंदर भी मैं थोड़े कम करूं, लेकिन आपको स्टॉक्स देने की कोशिश करूंगा जो आप इंट्राडे में प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। फिर मुलाकात होगी आपसे लाइव मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।